माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 4 दिन का हिमाचल प्रदेश का प्रवास, और मैं कहना चाहूंगा बहुत सफलतम प्रवास, जिसमें उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम को संबोधित किया और लाखों लाखों लोगों तक उनका मार्गदर्शन, उनका संबोधन हमको मिला है, जिससे कि प्रदेश की जनता में एक नए जोश और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 9 तारीख को जब शिमला में आए तो एक भव्य रोड शो के माध्यम से उनका स्वागत और उसके बाद एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कई प्रकार की बैठकों में, जिसमें विधायक दल, पदाधिकारी बैठक, साथ में हमारा कोर ग्रुप की बैठक, इसके अलावा शिमला कॉर्पोरेशन को लेकर बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की। और जगह जगह पर शिमला से जब उनका प्रवास बिलासपुर की ओर हुआ तो रोड शो के माध्यम से पुष्प वर्षा करके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस दौरे के दौरान ही जहां 2 दर्जन से ज्यादा बैठकें और कार्यक्रम किए, इसके अलावा उन्होंने हमारे जिला सोलन के एक बूथ के ऊपर बैठक की, जिसमें कि हमारे उस बूथ के केवल त्रिदेव, ग्राम केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख और उस बूथ से के कार्यकर्ता उनको दिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रवास के दौरान हमारे जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें दूर दराज के क्षेत्र में भी जाकर लोगों को संबोधित किया, उनको मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा एम्स बिलासपुर की प्रगति को लेकर भी उन्होंने बिलासपुर में एक बैठक की। और यही नहीं है, उन्होंने हमारा जो भाजपा का अभी प्रदेश में महासंपर्क अभियान चले बूथ की ओर, बड़े जीत की ओर, उस कार्यक्रम के तहत भी अपने बूथ के ऊपर अपने बूथ के अध्यक्ष की नेम प्लेट को लगाया। एक अन्य बूथ के ऊपर भी उन्होंने नेम प्लेट लगाया। शिमला में भी उन्होंने 3 से 4 बूथों के जो हमारे किट बनी है बूथ के ऊपर, उसको भी उन्होंने वितरित किया। और आगामी जो हमारे कार्यक्रम है उसको लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से हम आगे बढ़े। और इस चुनौती को, जो चुनाव हमारे सामने है, उसमें चाहे हमारा कॉर्पोरेशन का चुनाव है या 2022 का चुनाव है, उसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया और आगे आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए हमको जो है प्रेरित किया। देखिए, हिमाचल प्रदेश का करप्शन को लेकर शुरू से ही 0 टॉलरेंस की नीति रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना केंद्र सरकार में और ना प्रदेश सरकार में, इन 7.5 वर्ष की केंद्र सरकार की जो कार्यकाल हुआ या 4.25 साल का प्रदेश का कार्यकाल हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। जहां तक जिसकी बात आप कर रहे हैं उसकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कल का मेरा रेणुका विधानसभा क्षेत्र का दौरा है, जहां हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती वहां मनाने का हमारा कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में पूर्ण हुई हैं। उनके लोकार्पण और कुछ शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। जिन भी कार्यक्रमों का लोकार्पण किया जा रहा है, उनकी जो सड़कों की बात है, उन सड़कों की पहले ही पासिंग समय से पहले कर दी गई है। उनको जो वहाँ पासिंग के लिए कमेटी बनती है उसके द्वारा पास करने के बाद, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही उसको हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि PMGSY की सड़कों का उद्घाटन तभी हो सकता है जब सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो। और ये इस प्रकार का जो उनका बयान देना उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार पूरे के पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास कर रही है, बिना किसी भेदभाव से विकास कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो हताशा इस बात को दर्शाती है कि वो कार्यक्रमों को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं।